वर्षों पुरानी बात है। महेशपुर के जंगल में एक चालाक लोमड़ रहता था, टिंकू, जो एकदम चालाक एवं लालची स्वभाव का था। हमेशा जंगल में छोटे जानवरों की तलाश में रहता था और छोटे जानवरों को अकेला देख उसे मारकर अपना शिकार बना लिया करता था। लो भाई, हो गई सुबह। अब रोज की तरह जंगल जाओ, खाना ढूंढो। मैं ये रोज रोज के भाग दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आज कौन मूर्ख बनने वाला है? कल तो वो खरगोश मेरे बातों में बहुत ही आसानी से फंस गया था और बहुत ही आसानी से मेरा शिकार बन गया था। अगर वैसा ही कोई बेवकूफ जानवर मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अब मुझे भूख भी लगने लगा है। अब मुझे खाना भी ढूंढना होगा। ये कहकर वो चालाक लोमड़ जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। जंगल में घूमते घूमते अब भूख प्यास से परेशान लोमड़ एक पेड़ के नीचे जा बैठा और कहने लगा, आज पूरी जंगल छान मार लिया पर एक भी शिकार नहीं मिला। आज इस जंगल के सब जानवर कहाँ मर गए? पूरी जंगल ही छान मार लिया पर एक भी जानवर नहीं मिला। लगता है आज मेरे आने का खबर इन लोगों को पहले ही लग चुका था और सब अपने अपने घरों में छिप गए। पर कितना दिन मुझसे बचकर रहेंगे? मेरा भी नाम टिंकू है और टिंकू लोमड़ की नजर से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तभी टिंकू लोमड़ की नजर एक बकरे पर पड़ा जो नदी किनारे हरी हरी घास खा रहा था। बकरे को देख लोमड़ की आंखें चमक उठा। अरे वाह, मैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज मेरा बकरे का ही मांस खाने का मन कर रहा था। यह बकरा तो एकदम मोटा ताजा है। इसका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ये मेरे लिए 4 से 5 दिन का भोजन पर्याप्त हो जाएगा। अरे टिंकू, अब सोच क्या रहा है? जल्द से इसे अपने बातों पर फंसा ले। कहीं यह बकरा हाथ से निकल गया तो तुझे भूखा ही रहना होगा। ये कहकर चालाक लोमड़ बकरे के पास जाता है और बकरे को अपने मिठी मिठी बातों पर फंसाने लगा। अरे बकरे भाई, तुम ये बेस्वाद घास खाकर बोरिंग नहीं होते क्या? मैं पास ही के जंगल में बहुत ही स्वादिष्ट घास देखा है। क्या तुम सच कह रहे हो लोमड़ भाई? अरे हाँ बकरे भाई, अगर तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही मेरे साथ चलकर देख लो। अब बकरा लोमड़ के मीठी मीठी बातों पर पूरी तरीके से फंस चुका था। अगर ऐसी बात है लोमड़ भाई, तो मुझे जल्द ही उस स्वादिष्ट घास के पास लेकर चलो। बकरे की इस तरह की बात सुन लोमड़ मन ही मन बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे लगने लगा वह अपने योजना में कामयाब हो गया। हाँ बकरे भाई, मैं अभी तुम्हें उस स्वादिष्ट घास के पास लेकर चलता हूँ। फिर चालाक लोमड़ बकरे को अपने साथ लेकर एक सुनसान एवं घने जंगल की ओर ले गए। अरे लोमड़ भाई, कहाँ है स्वादिष्ट घास? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जल्द ही मुझे उस स्वादिष्ट घास के पास ले चलो। चलो। और घने जंगल में पहुंच लोमड़ की चाल ही बदल गई। अरे बेवकूफ बकरे, तू तो एकदम मूर्ख है जो मेरे मीठी मीठी बातों पर एकदम आसानी से फंस गया। मैं तो तुम्हें बेवकूफ बनाया और अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। फिर वह चालाक लोमड़ बकरे को वहीं मार डाला और मारकर खाने लगा। आज तो मजा ही आ गया। जो भी कहो, बकरे का मांस बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिला था। मजा ही आ गया। और ऐसे ही समय बीतता गया। अब धीरे धीरे जंगल में छोटे जानवरों की संख्या कम होने लगा और अब लोमड़ की भूख से मरने की नौबत आ गई। रोज की तरह एक दिन सुबह सुबह वह चालाक लोमड़ फिर से अपने खाने की तलाश में निकलता है और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। लेकिन उस दिन काफी देर भटकने पर भी टिंकू लोमड़ को खाने में कुछ नहीं मिलता है। सुबह से शाम होने लगा, लेकिन उस दिन खाने में कुछ नहीं मिला। अब लोमड़ का भूख से मरने की नौबत आ गई और एक पेड़ के नीचे बैठ चालाक लोमड़ अपने किस्मत को कोसने लगा। हे ऊपर वाले, तेरा भी खेल निराले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा भूख से मृत्यु हो जाएगा और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे प्रभु।
लगता है मुझे अब ये जंगल छोड़ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। आज 2 दिन बीतने वाला है, खाने में कुछ नहीं मिला है। ये कहकर वह चालाक लोमड़ अन्य जंगल की ओर निकल पड़ा और